नमस्कार दर्शकों, आज मैं आपको सुनाऊंगी धर्मराज जी की कहानी। एक बार एक किसान भगवान से बड़ा नाराज हो जाता है, क्योंकि जब उस किसान के खेत में फसल उगते थे तो कभी बारिश आ जाती थी और कभी सूखा पड़ जाता था, कभी तेज धूप हो जाता था तो कभी ओले पड़ने लगते थे। हर बार कुछ ना कुछ कारण से उसकी फसल थोड़ा बहुत खराब हो जाता था। एक दिन किसान बड़ा तंग आकर उसने भगवान से कहा, देखिए प्रभु, आप भगवान हैं, लेकिन लगता है कि आपको खेती बाड़ी की ज़्यादा जानकारी नहीं है। मेरी एक प्रार्थना है आपसे कि 1 साल तक मुझे मौका दीजिए कि जैसा मैं चाहूँ वैसा मौसम हो, फिर आप देखिएगा मैं कैसे अन्न के भंडार भर देता हूँ। भगवान मुस्कुराते हैं उस किसान की बात को सुनकर और कहते हैं, ठीक है, जैसा तुम कहोगे मैं वैसा ही मौसम तुम्हें दूंगा, तुम्हारे बीच में मैं दखल नहीं करूँगा। अब किसान ने बहुत सारी गेहूं का फसल बोई। जब किसान धूप चाहे तो धूप मिल जाती, जब पानी की चाहत रही तो पानी मिल जाती। तेज धूप, ओले, बाढ़ आदि उसने आने ही नहीं दिया। समय के साथ फसल बड़ी हुई और किसान की खुशी भी, क्योंकि ऐसी फसल आज तक नहीं हुई थी। किसान ने मन ही मन सोचा, अब पता चलेगा भगवंत को कि फसल कैसे उगाते हैं। बेकार में ही हम जैसे किसान को परेशान करते रहते हैं। अब फसल काटने का समय भी आ गया। किसान बड़े गर्व से फसल काटने गया, लेकिन जैसे ही फसल काटने लगा एकदम से सर पर हाथ रख कर बैठ गया। यह तो होना ही था, क्योंकि गेहूं की एक भी बाली के अंदर गेहूं नहीं था। सारी बालियां अंदर से खाली थीं। अब किसान बहुत दुखी हुआ और दुखी मन से भगवान से कहने लगा, हे भगवंत, यह क्या है? तब भगवान बोले, यह तो होना ही था, क्योंकि तुमने पौधे को संघर्ष करने का जरा भी मौका नहीं दिया, ना ही तेज धूप में उन्हें तपने दिया और ना ही आंधी ओले में जूझने दिया। उनको किसी भी प्रकार की चुनौती का एहसास जरा भी होने नहीं दिया, इसलिए सब पौधे खोखले रह गए। जब आंधी आती है और तेज बारिश होती है, ओले गिरते हैं, तब पौधा अपने बल से खड़ा रहता है और वह अपना अस्तित्व बचाने का संघर्ष करता है। और इस संघर्ष से जो बल पैदा होता है वही उसे शक्ति प्रदान करती है, उसके जीव को उभारती है। सोने को भी कुंदन बनने के लिए आग में तपना पड़ता है, हथौड़ी से पीटने जैसी चुनौतियों से गुजरना पड़ता है, तभी उसकी सुंदर आभा बनती है, उसे अनमोल बनाती है। उसी तरह जिंदगी में भी अगर संघर्ष ना हो, चुनौतियां ना हो, तो आदमी खोखला ही रह जाता है, उसके अंदर कोई गुण नहीं आ पाता। यह चुनौतियां ही हैं जो आदमी रूपी तलवार को धार देती हैं, उसे सख्त और परखर बनाती हैं। अगर प्रतिभाशाली बनना है तो चुनौतियों को स्वीकार करना ही पड़ेगा, अन्यथा हम खोखले ही रह जाएंगे। अगर जिंदगी में प्रखर और प्रतिभाशाली बनना है तो संघर्ष और चुनौतियों का सामना तो करना ही पड़ेगा। भगवान की बात सुनकर किसान को सब समझ में आ गया और किसान भगवान से माफ़ी मांगने लगा।